आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए एज ऑलवेज, कर तो रहे वैसे। सब्सक्राइबर्स जो है ना, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो रहे, तो स्पीड को बढ़ाना है, तो ये सपोर्ट जो है ना वो आपसे ही मिल सकता है। आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, एक दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो लोगों के पास हमारे वीडियोस नहीं पहुंच रहे, आपके घर में, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, दोस्त यार में, कॉलेज में, ट्यूशन में पढ़ाई करना, बस खाली बोलना, वहाँ पढ़ाई करना तो ठीक है। तो आप सब शेयर करिए हमारे वीडियोस को, दूसरे तक पता पहुँचाइए। माउथ पब्लिसिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ताकि दूसरे लोग, नए लोग हमें सब्सक्राइब करें। बाकी तो हम काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस तैयार हो रहे हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट एज ऑलवेज बनाए रखना। लाइक करिए, शेयर करिए, गर्मा गर्म खबरें लेके आओ। 10,000 लाइक्स टेक न्यूज़ पर तो इतना तो चलता ही है यार। 10,000 लाइक्स कर दीजिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर जो आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है। देखिए, गूगल ने फाइनली अपने एंड्रॉयड 16 का स्टेबल वर्जन अनाउंस कर दिया है। यस, और अब से जो पिक्सल डिवाइसेस है इनमें अब स्टेबल वर्जन आ चुका है। कुछ ऐसे सेट ऑफ डिवाइसेस है, उनमें आपको, अगर आप पिक्सल डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो अब स्टेबल वर्जन आपको मिलेगा। बीटा से बाहर आ चुका है और उसके बाद अगले महीने से हमें काफ़ी सारे दूसरे जो एंड्रॉयड फ़ोन से उनमें स्टेबल एंड्रॉयड 16 का अपडेट हमें देखने को मिलेगा। अब वो देखना है कि सबसे पहले कौन ये स्टेबल वर्जन लेके आता है। इधर सैमसंग होगा, इधर वीवो होगा, वन प्लस होगा, नथिंग वाले होंगे, कौन होगा? मोटोरोला होगा। मोटोरोला तो डाउट लग रहा है। एनीवेज, लेट्स सी कि कैसा होता है। मटेरियल 3 एक्सपीरियंस करने मिलेगा आपको इस बार, और बहुत सारे फीचर्स, सिक्योरिटी, प्राइवेसी को। मैं तो एंड्रॉयड के जो वर्जन्स आते हैं ना, जो गूगल की तरफ से होते हैं, मैं उनको वर्जन्स की तरह ही देखता हूँ। मैं इंप्रूवमेंट्स की तरह नहीं देखता हूँ। मैं कस्टम स्किन पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। स्टॉक वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टम स्किन वालों की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, एंड्रॉयड वर्जन आता है तो आप एंड्रॉयड के फीचर के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो कस्टम स्किन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हो, उसकी बात करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। मोटोरोला ने सीक्रेटली अपने मोटो एज 60 को इंडिया में लॉन्च कर दिया, और ये आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगा। 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज। इसमें डायमेंसिटी 7400 है। यस, जो उन्होंने अपने एज 60 फ्यूजन में दिया है ना, वही चिपसेट यहाँ पर लगा कर दी है। बाकी 120 हर्ट्ज़ की आपको ओलेड डिस्प्ले है, और साथ में 50 का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी है, फिर टेलीफोटो भी है। तो सेगमेंट का उन्होंने बोला कि हमने टेलीफोटो सेंसर दिया है। 5500 mAh की बैटरी है, 68 वाट की चार्जिंग है, और IP69 3 ईयर्स के अपडेट्स, ये सब कुछ तो यहाँ पर लगे हुए। इसकी जो प्राइस है वो 25,999 है। 12,256 के हिसाब से ठीक है, बट हमें इससे बेटर ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में। आप थोड़ा पैसा और डाल देंगे तो मोटो एच 60 प्रो आ जाता है, वो थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू देता है। डिपेंड करता है, थोड़ा कम कर देंगे तो और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स मिल जाते हैं। बट एनीवे से मुझे ये एकदम शरीफ फ़ोन लगा है, सीधा सादा सा फ़ोन है। वैसे आपको उसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना। iOS 26 भाई क्या बवासीर बना दिया है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हमने हमारे iPhone 16e में अपडेट किया। ओ माय गॉड, व्हाट अ डिज़ास्टर। ऐसा ख़तरनाक अपडेट मैं मेरी लाइफ में किसी भी कस्टम स्किन के एंड्रॉयड में भी नहीं देखा। चीप एंड्रॉयड स्किन लग रही है। जो लिक्विड ग्लास लाया है, कुछ रीड ही नहीं होता है। और नोटिफिकेशन सेंटर को तो मतलब वो 7,000 के जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं ना, वैसा वो लोगों ने थीम डाल दिया है। इतना गंदा लग रहा है। सोचो, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, किन किन लोगों को बिठाया रहेगा, मतलब क्या कर रहे होगे लोग बैठ के, क्या डिज़ाइन करते होगे। दिस विल लुक गुड सर दिस विल लुक गुड। यही बातें होती होगी उन लोग के बीच में। उन लोगों को क्या पता है कि पब्लिक भाई पागल नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है। लिक्विड ग्लास, और ऊपर से वो सारे AI के फीचर्स दिया है जो टेक्नो के हाई OS के अंदर आ रहा है। एंड्रॉयड 15 में, इन्फिनिक्स में मैंने आपको उसके वीडियो बना के दिया था। कॉल स्क्रीनिंग, सर्कल टू सर्च, ये सब वो एप्पल अब दे रहा है। और आईफोन के जो फैन बॉयज है वो हो रहे बुरे, क्या उल्लू बनाता है एप्पल, क्या उल्लू बनाता है। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें हुई है। लोग खुश नहीं है, लोग डाउनग्रेड भी कर रहे हैं iOS 18 तक। बोले वही हमारे लिए अच्छा था, iOS 26 घटिया है। फिर भी बीटा में है, अगर एप्पल को टाइम मिलता है, कुछ इंप्रूवमेंट्स करता है, फीडबैक लेता है तो अलग बात है। रैपिडो याद होगा ना, मस्त गाड़ी पे बाइक पे बैठ के इधर से उधर ट्रैवल करते थे लोग, मजे लेते थे। तो रैपिडो जो है ना, अभी वो फूड डिलीवरी बिजनेस में एंटर कर रहा है, और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पर बाहर निकल कर आई है। जोमेटो स्विगी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर गेम प्लान किया है। जैसे कि 16 से 30% तक का शेयरिंग होता था, प्रॉफिट होता था स्विगी और जोमेटो को पर रेस्टोरेंट से। ये सिर्फ 8 से 15% करने वाला है। यहाँ पर NDTV की तरफ से एक फ़ोटो लीक हुआ है, बहुत इम्प्रेसिव फ़ोटो है ये। इसमें अगर आप गौर से देखते ना, तो लगभग 200 रुपये का जो बर्गर है वो स्विगी और जोमेटो सारे चार्जेस लगाकर 400 से 450 रुपये आपसे ले लेते हैं।
बर्गर की कीमत सिर्फ 200 रुपये। वही सेम चीज़ रैपिडो के अंदर अगर आप देखोगे तो वो थोड़ी बहुत चार्जेस लगाता है, कुछ में नहीं लगाया, सिर्फ 234 रुपीज़, 200 का बर्गर 234 में आपको मिलेगा। तो ये नुकसान नहीं है, ये ठीक है, इतना तो हमको पता है, घर बैठे बैठे हर चीज़ चाहिए तो थोड़ी तो सर्विस चार्ज आपको देनी पड़ेगी। तो सोचो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लूटा जाता है स्विगी और जोमेटो के ऊपर, जहाँ पर रैपिडो एंटर कर रहा है, रैपिडो बोल रहा है कि ये सब झूठे लोग हैं, ये आपको लूटते, हम आपको असली सर्विस देंगे, हमको यूज़ करो। तो अभी रैपिडो आ रहा है, शुरुआत कुछ लिमिटेड बैंगलोर से आई थिंक होगा पहले, मैं बेंगलुरु से, उसके बाद फिर मुंबई और वगैरह की सिटीज़ इसमें होगी। भाई जोमेटो स्विगी का ख्याल से ऑर्डर देना, ये बहुत लूटते हैं। Vivo X300 Pro Mini, आपने बिल्कुल सही सुना। अब X200 Pro Mini इंडिया में तो आने से रहा, बोल रहे कि फैन एडिशन आएगा उसकी जगह पर वगैरह, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं है। लेकिन X300 Pro Mini को जो है वो डिजिटल चैट स्टेशन जो है उन्होंने थोड़ी लीक्स शेयर करी। उन्होंने बताया कि स्क्रीन साइज तो आपको वैसे मिलेगी 6.3 इंच समथिंग, जो कॉम्पैक्ट रहेगा, लेकिन इस बार बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, 7000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, X200 Pro Mini में अराउंड आई थिंक 5700 mAh की बैटरी थी। ये इतना बड़ा लीप ले रहा है, जो मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वैसे ही Xiaomi 16 में भी हो रहा है, मतलब आगे चल के जो कॉम्पैक्ट फोन्स आएंगे 2026 में, साइज छोटी रहेगी, बैटरी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, बट सैमसंग कभी नहीं बढ़ाएगा। हालांकि सैमसंग की न्यूज़ है, आगे उसके बारे में बात करेंगे, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारी ब्रांड्स ध्यान दे रही है। और बैटरी टेक में अगर इनोवेशन होता है तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। देखते हैं कि ये फ़ोन कितना अच्छा होता है, तो हमें कुछ टाइम में पता चलेगा। देखिए, विंडोज़ 11 की पॉपुलैरिटी जो है ना वो हर दिन गिरते ही जा रही है। अब उसके रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, वो अलग प्रोसेस पे चलता है, और दूसरा विंडोज़ 10 जो है वो आज भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विंडोज़ 11 जो है ना वो 0.5% से 43% की उसको गिरावट मिली है। मतलब 43% से 0.5% का उसका वो हो गया है, मतलब लोगों का पॉपुलैरिटी हो गई है। और अगर विंडोज़ 10 की बात करते हैं तो वो 0.25% से 53% तक चला गया। इंस्टॉल्स उसके इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो आज भी लोग विंडोज़ 10 को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू विंडोज़ 11 के। विंडोज़ 11 ने लोगों के नाक में दम कर दिया। 2021 में आया था, 4 साल हो गया, बट मैं तो विंडोज़ 11 ही यूज़ करता हूँ, मुझे वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो हैंडल खेलता हूँ, तो मैं इतना वर्जन पे ध्यान नहीं देता, अपना काम हो जाता है, गेम्स चलते हैं, बस अपने को प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आप अभी भी विंडोज़ 10 पर है या विंडोज़ 11 पर है? कमेंट में ज़रूर बताना। LPDDR6 भाई देखिए, ये आने वाला है 2026 के स्मार्टफोन्स के अंदर। हो सकता है प्रॉब्ली इस साल के एंड तक हमें कुछ ऐसे फ़ोन्स मिले जिनमें LPDDR6 होगा। और सबसे पहले बोल रहे हैं कि सैमसंग यहाँ पर ये करेगा, और उसके बाद दूसरे जो कंपनी से वो LPDDR6 को लेके आएगी। अब ये जो होगा ना, ये 1C मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बेस्ड होगा। अब जो प्रोसेसर्स होते हैं ना वो 2nm 3nm 4nm ऐसे होते हैं ना, बट जो LPDDR, ये जो आर्किटेक्चर, इसका जो आर्किटेक्चर है, ये 1C 1X ऐसा होता है, ये 1C पर होगा। ये ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा और भी ज़्यादा फास्ट ऐप्स ओपन करेगा, लोड करेगा वगैरह की चीज़ें इसमें होने वाली है। और इनफैक्ट AI के टास्क भी ये बहुत अच्छे से इनिशिएट करेगा। ये सारे चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। फर्स्ट सेट ऑफ स्मार्टफोन्स हो गए 2026 में जिनमें हमें LPDDR6 मिलेगा, और वो भी अपर लेवल के फ्लैगशिप्स हो गए, वो हो सकता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। सैमसंग प्लान कर रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। DRAM प्रोसेस, हाँ 1C DRAM प्रोसेस पर होगा, तो देखते कि कितना अच्छा होता है। iOS 26 जैसे कि आया, हमें पता है iOS 18 से एप्पल ने iOS 26 पे चलान लगाया। आप भी सोच रहे होगे कि क्या हो गया, तो वो ईयर्स को मैच कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई iOS 26 है तो 2026 चल रहा है, iOS 27 है तो 2027 है वगैरह वगैरह। 2026 तो अभी आया नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग 1 साल पहले से एडवांस में करते थे। लेकिन इसको अब बताया जा रहा है कि Xiaomi फॉलो करेगा। HyperOS 3 जो होगा वो HyperOS 26 बन के आएगा। मुझे अजीब लग रहा है, मतलब एंड्रॉयड ने शुरुआत करी है कॉपी करना, तो उन्होंने वैसे सबसे पहले Xiaomi जो है वो सोच रहा है कि HyperOS 3 से HyperOS 26, उसके बाद न जाने कौन कौन कॉपी करेगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छी बात है कि सिर्फ ईयर कॉपी कर रहे हैं, बाकी iOS 26 को तो गलती से भी अगर एंड्रॉयड वाले कॉपी ना करे तो बहुत अच्छा है। बजट हो कुछ भी हो, मत करो कॉपी, इससे घटिया UI मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। एप्पल ने इंडिया के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि अपनी जो रिपेयर सर्विस है वो, मतलब आईफोन्स की और मैक की, ये दोनों भी जो है ना उन्होंने टाटा को दे दिया है, पूरा उठा के दे दिया, ले जा। और ये रियल खबर है, मतलब पहले तो पार्ट्स वाले चीज़ें थी, इधर उधर की देता था, वेस्टर्न को हटा के अब उन्होंने सीधा जो है वो टाटा पे स्विच कर लिया। वेस्टर्न वैसे दूसरे कंपनीज के लिए करेगा, बट एक्सक्लूडिंग एप्पल।
तो एप्पल ने पूरा टाटा को दिया है। और इसकी बहुत बड़ी बात है कि जो रिपेयर सर्विस है पूरा मैक और आईफोन का उन्होंने टाटा को दे दिया। इसके पहले भी बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई है टाटा और एप्पल के बीच में, लेकिन ये वाली काफ़ी बड़ी बात है। तो टाटा हैंडल करने वाला है। और अभी तो वैसे भी हमें पता है कि यूएस के अंदर 25% टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था, लफड़े झगड़े चल रहे हैं वहाँ पर टिम कुक के साथ में, वो होने के बाद भी उसने बोला कि तू काय को इंडिया में वो करता है, यूएस में आ जा, नहीं तो तेरे पे 25% टैरिफ लगाऊंगा। तो तू माना ही नहीं, तो वो अलग चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने भी टाटा को दे दिया। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, कैसा लगता है, क्या होता है, इससे हमें कितना फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो एप्पल देगा नहीं, लेकिन उम्मीद है हमारी जो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE5 की इंडिया की लॉन्च डेट लीक हो गई है। अकॉर्डिंग टू योगेश ब्रार, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि 8 जुलाई को इंडिया के अंदर OnePlus Nord 5 और Nord CE5 ये दोनों स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। हमने एक वीडियो डाला था OnePlus Nord 5 का, 2-4 लोगों से पूछ के मेजॉरिटी वोट्स आए, उस पर हमने स्पेकुलेट किया कि ये स्मार्टफोन इंडिया में शायद OnePlus Nord 5 बन के आ सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसको कंप्लीटली ट्रस्ट मत करना क्योंकि हम भी कंफ्यूज्ड है उसके अंदर। तो हमने बस ऐसे स्पेकुलेट किया, हो सकता है मॉडिफाई करके उसको इंडिया में वो लोग Nord 5 कर दें, या चीज़ें घटा के, जैसे कि चिपसेट Dimensity 9400E जो मुझे नहीं लगता है कि Nord CE5 में आएगा, अंडर 25,000 वो भी, तो हो सकता है कि कुछ घटा के उसको Nord CE5 बनाकर भी लॉन्च कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर उसको उस पर इतना डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल फ़ोन तो हमारे पास इंडियन यूनिट आएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। बट ये डेट अभी निकल कर आई, ये सही है गलत इसके बारे में पता नहीं है, बट इतना तो पता है कि जुलाई के अंदर OnePlus Nord 5 और Nord CE5 आएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। देखिए, वो सैमसंग की खबर जो थी ना, वो ये वाली खबर है। सैमसंग दोस्तों बताया जा रहा है कि न्यू सिलिकॉन टेक पर काम कर रहा है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी जिसको बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। सबसे पहले ऑनर था जिन्होंने इंडिया में सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाले फोन्स लॉन्च किया था। उसके बाद बहुत सारी ब्रांड्स टूट पड़ी और फिर छोटे स्पेस में और भी पतला करके बड़ी कैपेसिटी की बैटरी दे रहे हैं। वैसे सैमसंग भी जो है कुछ अब जाके इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और वो आगे चल के ऐसे फ़ोन्स लॉन्च करेगा, मिड रेंज में भी, बजट में भी, फ्लैगशिप्स में भी, जिनमें 7000 mAh या उससे ज़्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, सैमसंग ने पहले किया था, फिर अचानक से बंद हो गया, वो ट्रेंड ही चला गया था। पता नहीं टेक्नो ने और सैमसंग ने सबसे पहले किया था इंडिया में 7,000 mAh बैटरी वाले फ़ोन्स लॉन्च किए थे, पर उस पर लोगों ने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। अब ज़्यादा ट्रेंड हो गया बैटरी का कि सब लोग लेके आ रहे हैं, सैमसंग भी अब लेके आ रहा है। तो मैं एक बहुत बुरी चीज़ थी जो सैमसंग में जो नहीं हो रही थी, और नथिंग में कि वो बड़ी कैपेसिटी की बैटरी इतना नहीं दे पा रहे, तो ये 2 ब्रांड्स शायद ऐसा कर सकते हैं, बट सैमसंग सबसे पहले हो सकता है नथिंग से, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।